नमस्कार। ये जीके की वीडियो है। पिछली वाली वीडियोस जितनी भी जीके की है प्लीज़ सबको देखिए, अच्छी खासी नोट्स बना लीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं। मैं वही ले रहा हूँ, वही करवा रहा हूँ आपको। जो क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं या आगे भी आने की संभावना है, तो आप जीके का एक नोट्स बनाकर अच्छी तरह से लिख लोगे, उम्मीद है। 20 क्वेश्चंस लिया हूँ, क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, तो इसको अच्छी तरह से आप याद कर लोगे। जीके की है, वैसे मैं जब टॉपिक बाय टॉपिक करवाता हूँ तो वहाँ पे चर्चा अच्छी तरह से डिटेल्स में वहाँ पर होती है। फिलहाल यहाँ पर हम इसे जीके के तौर पर लेंगे, छोटी सी वीडियोस रहेगी। चलिए, मेरी उम्मीद रहती है, मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी वीडियोस बने। चलिए, समय के लिए आपका समय बचे, मेरा भी। जीके, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार, हम सब जानते हैं। अभी तो ये शुरू है हिस्ट्री में, अभी आने दीजिए ना। अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त, नहीं, महाराणा प्रताप, शिवाजी, बहुत ऐसे वीर वीरांगनाएं हैं जिन पर चर्चा करनी है, जिनको जानना है, समझना है कि हमारे देश के लिए उन्होंने क्या किया। नहीं, सब पे चर्चा होंगी, आप धैर्य रखिए। नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस भी मैं करवाऊंगा, जितनी सारी हो सके मुझसे, जैसे ही समय मिले मैं अपना वो ले लेता हूँ, करवा देता हूँ आपको। हाँ, ये बात ज़रूर है कि साइंस की वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि साइंस अपने आप में एक टफ विषय है। उसके लिए 2-3 घंटा 4 घंटा समय निकालना पड़ेगा, फिर बिना पढ़े आप नहीं पढ़ा सकते हो, ये टफ है। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि समय मिले तो मैं साइंस भी अपलोड करूँ, क्योंकि इधर आके छूट गया है। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, बट मुझे साइंस में रुचि है, तो देखिए क्या होता है। मुझे हर चीज़ में रुचि है, मैं वो हर चीज़ सीखना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे हर चीज़ अच्छा लगता है। खराब चीज़ छोड़कर, जो खराब वर्क होता है, खराब कर्म मत कीजिए, बाकी सब चीज़ ललक पैदा कीजिए। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। ये आपको याद रखनी है, पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? 1950 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, समझ रहे हैं, एसएससी का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? 1950 में। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को, चैतक जो नाम था उसको। सब पर चर्चा होंगी, महाराणा प्रताप पर, शिवाजी पर, नहीं बहुत सारी वीर वीरांगनाएं हैं। इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेंगलोर में। इसरो नहीं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी स्थापना संस्थापना बेंगलोर में है। इसरो का मैं अलग से करवाऊंगा, इसरो हो या अमेरिका का जो नासा है, उस पर सारी चीज़ें, जहाँ पे से लॉन्चिंग पैड और सैटेलाइट भी, और क्या बोलते हैं उसको, जो मिसाइल सब छोड़े जाते हैं, उस पर अलग से चर्चा होगी। पहले मैं सबको एक बार अपलोड कर लूँ, नहीं, आराम आराम से एक बेस से, उसके बाद तो एडवांस होगी ही। पहले बेस से एक बार अपलोड हो जाए, ताकि आप वो वीडियो रखा रह जाए, ताकि दूसरे को लाभ मिले, मुझे भी कभी मौका मिले तो मैं खुद को देख लूँ। संसद में कौन से 2 हाउस है? अपर लोअर, लोकसभा और राज्यसभा। ये आपको याद रखना है। संसद में कौन से 2 हाउस है? लोकसभा, राज्यसभा। पॉलिटी का है, इस पर भी चर्चा होगी। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति कैसे बनता है, कैसे बनता है या बनती है, नहीं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, राज्यपाल क्या होता है, नहीं, विधायक, MP, MLA कैसे बनता है, सब पे मैं चर्चा करूँगा, यकीन मानिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे। सिर्फ धैर्य रखिए। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत, नहीं, गुरु शिखर इसकी चोटी है। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन है। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर।
फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की सबसे प्राचीन जो पर्वत है वो कौन सी है? अरावली। और अरावली की सबसे ऊंची जो गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है, नहीं। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 वर्ष। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन से? बंकिम चंद्र चटर्जी। और रामायण के सॉरी हाँ, और जो हमारा नेशनल एंथम है नहीं, राष्ट्रगान, उसका कौन है? मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत बढ़िया आदमी थे, उस पर भी चर्चा होगी। सारी जो हमारी जो जितने भी हैं ना वीर वीरांगनाएं विभूतियाँ, उस पर मैं चर्चा करूँगा, चाहे टैगोर हो, गांधी हो, नहीं, महाराणा प्रताप हो, राम हो, कृष्ण हो। देखिए मेरी इच्छा तो सब पर होती है, पर समय की कमी रहती है, मुझे भी कुछ वर्क होते हैं। चलिए, जम्मू कश्मीर राज्य को, हाँ, वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा मिला है। जितने भी महान पुरुष हैं ना, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, चाहे रजनीश ओशो हो, नहीं, महात्मा गांधी हो, टैगोर हो, हमारे अम्बेडकर साहब हो, या दूसरे देश के भी जो है अति भूगोलवेता हो या हिस्ट्री वेता हो, नहीं, आपको सुकरात हो, नहीं, जीसस क्राइस्ट हो, या फिर जो है थॉमस एडिशन हो, E=mc² कौन दिए थे? आइंस्टीन हो, नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य है विदेशों के विद्वान को भी जानिए, समझिए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं आपको कह दूं कि एक बुक अगर किसी का ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी आप पढ़ लेते हो, आत्मकथा या जीवनी, तो न केवल उसको समझते हो आप, बल्कि आप उसके द्वारा लिखे गए पुस्तक जो वो रिसर्च करके लगभग 10 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष वो रिसर्च किए हैं, वो अपना अनुभव उसमें लिखे हैं, वो अगर आप 1 महीना या 15-20 दिन में बैठकर पढ़ लेते हो तो आप 10 साल आगे हो गए। यानी कि 10 साल की बात अगर आप 3 महीना या 2 महीना या 15 दिन में अगर आप कर लेते हो तो आप समझिए आप कितने आगे हो जाओगे। नहीं, उसको वो चीज़ करने में कितनी मेहनत लगी होगी, नहीं, वो आपको ऐसे ही दे दिया है किताब पे लिख कर, या किसी बड़े विद्वान आदमी के पास बैठिए, वो आपको अच्छी अच्छी बातें कहेंगी, वो आपको अनुभव देगा। वो 60-70 वर्ष जो जीवन अपना यापन किए हैं ना, वो सारी बातें कहेंगी। वो एक क्षण में वो 60 वर्ष की बातें आपको दे रहा है, नहीं 5 से 10 मिनट में, तो वो आप ले लीजिए। तो अच्छे लोगों के पास बैठिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, रिसर्चर सब की, नहीं, तो आपको पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें। चलिए, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 वर्ष है, नहीं। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र। जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया जाता है अनुच्छेद 370 के तहत। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा होता है? उत्तरी रेलवे वाले के लिए है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, नहीं 1985 में। एक और फार्मूला आप लिख लीजिए, यहाँ पे याद आ गई। सार्क की स्थापना 1985 में हुई, और इसका जो एक फार्मूला है, 1 मिनट, हाँ, सार्क में जो शामिल देश है ना, सार्क में शामिल देश है, उसका एक फार्मूला आता है, ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, MBBS पीना, हाँ यही शायद MBBS पीना, नहीं, हाँ ये फार्मूला लिखिए। सार्क की स्थापना 1985 में हुई, और इसका फार्मूला MBBS पीना। M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल, A से अफगानिस्तान। ये सारी जो देशें हैं ये सार्क में शामिल हैं। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान। पाकिस्तान को शायद हटा दिया गया था कि पता नहीं, मुझे याद अच्छी तरह से नहीं है, पर ये याद कर लेना। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। कौन कौन से देश शामिल हैं आप समझ गए होंगे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर K2 है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत K2 है, जो काराकोरम पे है। आप पढ़े होंगे, जाकर देखिए वो वाली वीडियो, भूगोल की जो है, ज्योग्राफी की। हिमालय जो है 8711 ट्रांस हिमालय के पहाड़ है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है। सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। तो काराकोरम पर ही
ये चोटी है 8611 K2। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये बार बार नेट में पूछा गया था कि भूगोल में, कि भारत की कौन सी नहीं, नेपाल की या हिमालय की ऐसी कौन सी पर्वत है जिसकी चोटी भारत में है। हिमालय की कौन सी ऐसी चोटी है, हिमालय की कौन सी ऐसी, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है ना, उसकी कौन सी चोटी भारत में है, तो सिक्किम में है आपका कंचनजंगा उसको बोलते हैं। कंचनजंगा 8598 मीटर है शायद उसकी ऊंचाई, नहीं तो कंचनजंगा जो है वो है नेपाल की, लेकिन उसकी चोटी जो है भारत में है। ऐसे का क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालय की ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला, हिमालय की कौन सी चोटी है जो भारत में है, हिमालय की कौन सी चोटी है जो भारत में है। तो आपका जवाब आएगा कंचनजंगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता दूँ, इसको अच्छी तरह से आप समझ लेना, आप खुद से हैंडल कर सकते हो, मुझे उम्मीद है। अगला है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में यूपी है, नहीं, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य यूपी है। यूपी जनसंख्या 2011 की सेंसस के अनुसार कहा जाए तो उसकी 19,95,81,477 है। 19,95,81,477 वहाँ की जनसंख्या थी। और सबसे छोटा जो है सिक्किम है जनसंख्या में, जिसकी जनसंख्या अगर कहा जाए तो, हाँ, अगर जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम है 6,07,688 मीटर कह दिया, वहाँ की पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अनुसार 6,07,688। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में यूपी, सबसे छोटा सिक्किम। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में अगर राज्य पूछे तो राजस्थान, नहीं, इसका क्षेत्रफल कितना था, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और गोवा का था 3,702 वर्ग किलोमीटर। आप देख लेना, मिला लेना, नहीं। तो सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में यूपी की एक और ख़ास बात है कि ये अनुसूचित जाति वाला राज्य है, नहीं, यूपी जो है अनुसूचित जाति वाला राज्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहला मुख्यमंत्री जो बनी, जिसका नाम सुचेता कृपलानी थी, वो यूपी की ही थी, नहीं, वो यूपी की नहीं थी, मुझे याद नहीं आ रही है कि पता नहीं, लेकिन इतना आपको याद रखनी है कि जो ये अनुसूचित जाति वाला राज्य है। और इसी राज्य में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी, जिसका नाम सुचेता कृपलानी थी। और इसी राज्य में महिला राज्यपाल भी बनी, जिसका नाम सरोजिनी नायडू थी। तो सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वो यूपी में ही बनी थी, सुचेता कृपलानी। और महिला राज्यपाल भी बनी सरोजिनी नायडू। ये थी छोटी सी वीडियो। बाप रे, 13 मिनट का हो गया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।